नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह और इस चुनावी दौर में हम मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार श्री गणेश गोदियाल जी से। ज़मीनी मुद्दों को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, युवा हैं और अपनी भाषा में लोगों की आवाज़ बनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आईएनसी टीवी पर आपका। सर, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने देखा पिछले कई दिन से जब हम घूम रहे हैं, मुद्दे बहुत गंभीर हैं। अंकिता भंडारी, क्योंकि पहाड़ों की जो बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है भाजपा सरकार बहुत, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि चाहे वो निर्भया हत्याकांड हो, लेकिन पहाड़ों में ये पहली बार ऐसा हुआ कि जहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वो वीआईपी कौन था और सरकार चुप है। हमने देखा एसआईटी की रिपोर्ट में ढेर सारे आरोप भी मौजूदा सरकार पर भी लगे। जब अंकिता भंडारी का ये केस हुआ, ये कांड हुआ जब, और अंकिता भंडारी के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, मैं भी वहाँ गया, और इस बीच खबर आई कि कल रात को वो तथाकथित जो रिजॉर्ट था उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। तो और सोशल मीडिया पे आ रहा था कि जिसमें सरकार अपने को बजरंगबली साबित कर रही है कि हम बजरंगबली हैं, हमने उस रिजॉर्ट को तोड़ दिया। मुझे इसमें कुछ शंका लगी। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ देखा और मैंने देखा कि सिर्फ वो कमरा तोड़ा है जिस कमरे में कहा जा रहा है कि वो लड़की रहती थी। अब उसके बाद मैंने ये देखा उसमें आग भी लगा दी गई। फिर ये भी देखा कि जिस बिस्तर पे वो सोती थी उस बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। तो मुझे शक हुआ कि ये तो सब सबूत मिटाने की साजिश है, क्योंकि फॉरेंसिक जांचें जब होती हैं तो फॉरेंसिक जांचों में यहाँ तक पता किया जाता है कि हैंडल पे किसके फिंगरप्रिंट थे, बाल किसके वहाँ बिस्तर में गिरे थे, या कोई और चीज़ गिरी थी, कुछ भी है वो फॉरेंसिक जांच में पता चलता है। और उसको ध्वस्त कर दिया गया, आग लगा दी गई। मैं वहाँ आया जहाँ पोस्टमार्टम चल रहा था, फेसबुक पर चल ही रहा था कि साहब सरकार तो बजरंगबली है, सरकार कुछ भी कर सकती है। मैंने पहली बार इस बात को कहा कि ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, ये कार्रवाई सबूतों को मिटाने की कार्रवाई है। अगर आरोपी को ही नुकसान करना था तो इसी राज्य की भौगोलिक सीमा में, हरिद्वार में, वहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर आरोपी का हवेली है, उसकी मकान है बड़ा, तो उसके मकान को तोड़ते, लेकिन उस कमरे को तोड़ा जिस कमरे में वो लड़की रहा करती थी। तो ये निश्चित रूप से सबूत मिटाने की कार्रवाई है। दूसरी बात, साधारणतया कोर्ट भी ये मानता है कि किसी व्यक्ति ने मृत्यु से पहले अगर कोई बात कही है तो उसको सत्य के समान माना जाता है। अंकिता ने अपने एक फ्रेंड को चैट में लिखा, अंकिता भंडारी ने, कि मुझे एक वीआईपी को सेवाएं देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और फिर उसने उसको क्लैरिफिकेशन करके लिखा हुआ है कि भाई विशेष सर्विस देने के लिए कहा जा रहा है, जिसका अर्थ ये है अनैतिकता है, और भाई ये लिखा है उसने, और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। उस हत्या होने के बाद निश्चित रूप में सरकार को पहली कार्रवाई ये करनी चाहिए थी कि वो वीआईपी कौन है, उस वीआईपी का पता लगाते। अगर सरकार में, मैं ये मानता हूँ कि सरकार अगर ईमानदारी से इसको करेगी तो 2 दिन का टाइम लगेगा, 2 दिन का, 48 घंटे के अंदर जांच एजेंसियां उस वीआईपी तक पहुंच जाएंगी। और वो कैसे पहुंचेंगी, रास्ता मैं बताता हूँ। ये तय है कि जिस तथाकथित वीआईपी के लिए उस लड़की का इंतज़ाम किया जा रहा था, उसको फोर्स किया जा रहा था सेवाएं देने के लिए, उस तथाकथित वीआईपी का और इन आरोपियों के फ़ोन में या व्हाट्सएप पे या कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन हुआ होगा उस दौरान। तो उस दौरान इनसे कितने लोगों का कम्युनिकेशन हुआ उसका पुलिस चार्ट बना दे, उसमें से कौन कौन से संदिग्ध हैं, कौन कौन से नहीं हैं, उसको छांट ले, सबसे पूछताछ की ज़रूरत पड़े तो सबसे पूछताछ कर ले। और अंकिता के माँ बाप ने तो एक व्यक्ति का नाम भी ले लिया है, तो सरकार अब बजाय उस व्यक्ति से पूछताछ करने के, उसको हिरासत में लेने के, अंकिता के माँ बाप को टॉर्चर कर रही है कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है इसके। अरे भाई, वो कोई जांच एजेंसी थोड़ी है। वो जिस आधार पर कह रहे हैं वो आधार निश्चित रूप में ये बात है कि वो सही बात है, जो कह रहे हैं वो सही हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई कानूनी धरातल नहीं है उन बातों को पुख्ता करने का। और ये कानूनी धरातल पुख्ता करने का जो काम है वो सरकार का होता है, तो सरकार वो काम नहीं कर रही है। मेरा ये मानना है
कि अंकिता भंडारी हत्याकांड दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। और इसलिए लगी हुई है कि इस कांड में उनके नेता फंसे। उनके नेता जब फंसे हैं तो अपने नेताओं को बचाने के लिए सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और सिर्फ नारा देने से बेटी पढ़ती बेटी बचती हैं। इस भारत देश में ऐसे सभ्य समय, जबकि अब सभी लोग सभ्य हो गए, पढ़ लिख गए, हम अपने को सबसे मजबूत लोकतंत्र मानते हैं, सभ्यतम राष्ट्र मानते हैं, बात करते हैं हम विश्वगुरु होने की, और हमारे राष्ट्र के एक प्रदेश में 2 महिलाओं को सरेआम नंगा घुमाया गया और उसके बाद उनसे दुराचार हुआ, और उस घटना को दबाने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार पूरी ताकत लगा बैठी। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट आता है तो कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हैं। मैं समझता हूँ जरा भी अगर शर्म हो केंद्र की सरकार को, तो प्रधानमंत्री जी को अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पहले तो वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हमारी सरकार थी वहाँ और ये गलत हुआ। ऐसे ही अंकिता भंडारी के बारे में हम प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आए तो यहाँ की सरकार को सिर्फ आंख दिखाते कि मुझे 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई चाहिए, तो कौन वीआईपी सामने आ जाता और उसको सज़ा होती। ये सच है कि सरकारें कोई भी हों, हमारी हों या बीजेपी की हों, प्रभावित लोग जो हुए, जिनकी जानें चली गई, उनको हम उनकी जीवन को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो अपराधी हैं उन्हें सबक सिखा सकते हैं कि वो समाज के साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा न करें। ये सबक सिखाने की बात है। जब सरकारें अपराधियों का संरक्षण करेगी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। तो ये कमी रही सरकार की जो हम जनता के सामने ले जा रहे हैं। आज भी हम अभी सुन रहे हैं कि 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो वो अंकिता भंडारी पे आंसू रोएंगे, घड़ियाली आंसू दिखाएंगे और ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि ये अंकिता भंडारी के सबसे बड़े हमदर्द हैं, या तो ऐसा दिखाएंगे। लेकिन और या दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि बिल्कुल पूरी तरह ऐसे मुद्दों को नज़रअंदाज कर जाएंगे। ये दो लेकिन हम विपक्ष में हैं, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो आएँ, उनका स्वागत है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। अंकिता भंडारी के परिवार के भी प्रधानमंत्री वही है और देश की जनता उन पर विश्वास करती है।